Hi, welcome to Zameen Jaidaad, a channel where we try and simplify real estate. इस वीडियो में what we are going to cover is FAR and FSI, floor area ratio and floor space index. अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, FAR FSI is a fundamental concept that you should know before going ahead with your purchase. FAR और FSI है क्या? पहली चीज़, ये रियल एस्टेट की ABCD है। ये आपको समझना ही पड़ेगा कि FAR और FSI में फ़र्क क्या है। FSI एसेंशली एक इंडेक्स है, तो अगर आपका FAR 2 है, आप 100 से गुना करेंगे, आपका FSI 200 है। दैट्स इट। सो पहली बात तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, दे एसेंशली मीन द सेम थिंग। FAR प्राइमरीली डिटरमिन्स कि आप कितना बिल्ड कर सकते हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो उदाहरण के तौर पे अगर आपने प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा है विच इज़ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स और आपका FSI 2.75 है, तो आप उसके ऊपर 2.75 टाइम्स बिल्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन बिल्ड अप टू 2750 स्क्वायर मीटर्स। So this is the primary math behind the calculation of how much can you build. However, इसके अंदर एक छोटा caveat add होता है which is about ground coverage. So let's try and understand. If you have again 1000 square meters of plot of land, you can build 2.75 times, but your ground coverage is 50%. इसका मतलब आप एक फ्लोर पे सिर्फ उस 500 स्क्वायर मीटर्स ही बिल्ड कर सकते हो। To elaborate on that, ग्राउंड कवरेज का एक्चुअल मतलब क्या है कि अगर आप अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपनी फैक्ट्री को छत से देखें या बर्ड्स आई लेवल से देखें, पीकिंग डाउन एब्सोल्युटली, तो आप जितना भी एरिया अपने प्लॉट का कवर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्राउंड कवरेज। अभी अप्लाई कैसे होता है? जैसे हमने पहले उदाहरण में बताया कि आपके 50% ग्राउंड कवरेज है, लेकिन आप बिल्डअप कर सकते हैं 2750। दैट मीन्स योर इंटायर प्रॉपर्टी विल प्रोबेबली बी डिवाइडेड इनटू 5 फ्लोर्स, 500 माले के कुछ और फिर 250 माले का आखिरी, इफ यू डू अ सिंपल डिविजन ऑफ लैंड। So that's the concept of ground coverage in correlation with FAR. However, FAR is not necessarily the exact amount of built-up area that you've created. उसका मतलब ये है, there are a lot of areas that are not counted in FAR. For example, your stilts, your basements, your services areas, your shafts, these are not included. And another important aspect to understand is your balconies and your cupboards. These are not included in your FAR. They contribute to your construction cost and also to the eventual built up. Please understand that FAR is determined by the city bylaws. They have been drafted कीपिंग इन माइंड कि आपकी सिटी की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, एक्सपेक्टेड माइग्रेशन कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आने वाला है, उसके बेसिस पे आपका FAR का नंबर डिसाइड होता है। These are applicable from sectors to sectors, neighborhoods to neighborhoods. You as an individual do not have any control on it. और अगर आपको कोई भी डेवलपर या कोई भी ब्रोकर ये सलाह दे रहा है कि सर आपका FAR बढ़वा देंगे, that is beyond their control. There is no way that FAR can be manipulated by the individual. Only if there is an anticipation कि वहाँ पर सिटी की ग्रोथ होने वाली है, FAR के लॉज के अंदर चेंज आता है। अब एक और चीज समझने वाली है, अगर आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो भी आपका FAR के ऊपर फर्क पड़ता है। आपका बहुत ज़रूरी जानना है कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप अपना अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, उस लैंड का FAR क्या था। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर FAR ज़्यादा है, किसी एक हाउसिंग सोसाइटी जो 11 एकड़ में बनी है उसका FAR अगर 3.5 है, और कोई एक और हाउसिंग सोसाइटी जो 11 एकड़ में बनी है और उसका FAR 2 है, दैट सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पीपल दैट आर यूजिंग in a high density, high FAR area are going to be more. आपकी सारी सर्विसेज एक्स्ट्रा शेयर्ड होंगी, आप ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हैं। So it is very critical to understand what is the FAR even if you're buying an apartment. Second thing, we want to plug in to the concept of ground coverage in a housing society.
हर डेवलपर इस समय छाती पीट कर एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि मैं आपको 70% ओपन एरिया दे रहा हूँ. As per law, in most cities, the ground coverage for a housing project is 33%. That's the limitation. तो उसने आपको 67% ओपन एरिया तो छोड़ना ही है. तो 70% दे के आपको ओपन एरिया कोई आप पे फेवर नहीं कर रहा है. वो उसकी आर्किटेक्चरल टीम की क्षमता है, हाउ क्लोज दे कैन गेट टू दैट 67% मार्क. दे हैव टू लीव इट बाय लॉ. इट्स नॉट अ फेवर टू द बायर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. Again, to emphasize on the fact, आपको FAR को समझना बहुत ज़रूरी है in any real estate investment. FAR की understanding is paramount for any costing, any financial decision that you can make in your real estate investment. Or as a thumb rule, also keep in mind that if you're buying an apartment, lower the FAR, the better the housing society is going to be. Please stay tuned in 2 related videos. One is costing of your actual real estate property, and the other is how the FAR gets manipulated by developers. Please subscribe. Till then, keep learning, keep watching. Thank you.